Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are safe and doing good. And if you are new to the channel, then please subscribe it. Here you will get the detailed videos of NCERTs and don't forget to press the bell icon so that whenever I upload a new video, you get notified. So let's start with today's chapter. So today we are going to study chapter number 4 of class 6th Geography and the chapter's name is Maps. तो अब चैप्टर का नाम देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैप्स, इसमें क्या पढ़ने वाला है। मैप सिंपली मतलब कि अर्थ के किसी भी पार्ट को अगर हम पेपर पे शो कर दें उसका मतलब मैप्स है। यस, ये मैप्स होता है कि अर्थ के किसी भी पार्ट को अगर हम पेपर पे शो कर दें उसका मतलब मैप्स है। बट मैप्स सिर्फ इतना ही नहीं है, मैप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले चैप्टर्स में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या होता है? अर्थ का मिनिएचर फॉर्म जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज जो हैं एक एग्जैक्ट रेशियोज में दिखाए जाते हैं, ठीक है। बट ग्लोब के बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर हमें पूरी अर्थ को पढ़ना हो, अर्थ के डिफरेंट हिस्सों को साथ में पढ़ना हो तो ग्लोब हमें मदद कर सकती है। बट अगर हमें अर्थ के किसी छोटे से हिस्से को पढ़ना हो, मतलब अर्थ के सिर्फ किसी पार्ट को पढ़ना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे? तब तो हम ग्लोब से नहीं देख सकते ना। तो यहाँ पे हमें ग्लोब जो है इतनी मददगार साबित नहीं होती, तो इसके लिए हमें इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा जिससे कि हम अर्थ के छोटे से हिस्से को भी बहुत डिटेल में देख पाए। इसीलिए अपनी अर्थ के किसी छोटे से हिस्से, जैसे कि अपनी विलेज हो गई, कोई स्टेट हो गई, कंट्री हो गई, उसकी स्टडी के लिए हम यूज करते हैं मैप्स का। ओके, सो व्हाट इज अ मैप? A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or part of it drawn on a flat surface according to the scale. अब ये स्केल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। मतलब मैप क्या होता है? मैप जो होता है अर्थ के सरफेस को अगर हम या फिर अर्थ के किसी पार्ट को हम फ्लैट सरफेस पे शो करें स्केल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहेंगे मैप। वो हमारा मैप होता है। अब आप सोचोगे कि अर्थ तो भाई देखो स्फेरिकल शेप की होती है, तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे शो करना, उसके सरफेस को, ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? यस, अर्थ के सरफेस को फ्लैट सरफेस पे शो करना एकदम इम्पॉसिबल है। मतलब हम कंप्लीटली परफेक्ट उसको एक्यूरेट नहीं शो कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो गलती निकलेगी ही। तो मतलब जो हम मैप यूज करते हैं ना, अपने वर्ल्ड मैप या दूसरे मैप्स, तो उसमें एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स हमें प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि हम एक सर्कुलर एरिया को फ्लैट सरफेस पे शो कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट सरफेस पे शो करना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो हियर इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो राउंड है, तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे शो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब जो मैप्स होते हैं उनको हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ मैप्स क्या होते हैं, वो हमें एक स्मॉल एरिया शो करते हैं और उसमें सिर्फ कुछ ही फैक्ट्स होते हैं। बट कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, मतलब उसमें इतनी डिटेल होती है कि पूरी बुक बन जाए उस डिटेल से। ओके, और जब हम ऐसे बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख दें तो उसको हम क्या कहेंगे? एटलस, राइट। अब जो एटलस होती है वो डिफरेंट साइज की होती है और उसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट स्केल्स पे बनाए जाते हैं, राइट। जो मैप है वो हमेशा हमें ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब मान लो ग्लोब पे तो सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, सब कुछ दिखाया जाता है, बट अगर आपको सिर्फ अपनी विलेज की स्टडी करनी है तो आप कैसे करोगे? वो तो ग्लोब पे नहीं दिखती। मतलब आपको देखना है कि आपके विलेज में कौन सा रोड कहाँ जा रहा है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको आपके विलेज का मैप देखना है, उसके बारे में जानना है, तो आप कैसे करोगे? तब तो ग्लोब हेल्प नहीं करेगी ना। तो ग्लोब जो है इसलिए कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें मैप से, राइट। तो मैप में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अब हमारे मैप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें जैसे फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। अब फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? फिजिकल मैप्स वो होते हैं जो कि हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स को शो करें। जैसे कि हम माउंटेन्स को शो करें कि भाई कौन से माउंटेन किस प्लेस पर है ना, शो करते हैं। प्लेट्यूज, कौन से प्लेट्यूज किस जगह पर है, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस। जब इन फिजिकल फीचर्स को हम एक मैप पे शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। The map which shows the physical features of the earth is known as physical map, and we call it relief maps also. Okay. अब political maps कौन से होते हैं?
तो पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जो कि हमारी डिफरेंट सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस को उनकी बाउंड्रीज के साथ दिखाते हैं कि मतलब कौन सी सिटी कहाँ पर लोकेट करती है और कौन सी विलेज कहाँ पर लोकेट करती है। तो जो मैप्स हमारी सिटीज़, टाउन, विलेजेस इन सारी चीज़ों को उनकी बाउंड्रीज के साथ शो करता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। नाउ थीमेटिक मैप्स। अब थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करें, कि जैसे हमारे रोड्स का मैप, कि भाई कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, कैसे रोड्स हैं, राइट। रेनफॉल मैप्स की किस जगह पर कितनी रेनफॉल हो रही है। मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, की भाई किस तरह के फॉरेस्ट की रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, दूसरे फॉरेस्ट किधर पे पाए जाते हैं, और कहाँ पर कैसी कैसी इंडस्ट्रीज हैं, और जैसे कि कहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, कहाँ पर कॉपर माइंस हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करेगा जो हमारे मैप्स, उनको हम कहेंगे थीमेटिक मैप्स। तो जैसे कि इनके नेम ही शो कर रहे हैं कि थीमेटिक मैप्स, जो कि एक थीम पर बेस्ड है, राइट। तो जैसे ये कि इंडिया का फिजिकल मैप है, इसमें देखो ये दिखाया हुआ है कि अरावली रेंज किधर है, जैसे ये पीर पांजल रेंज, यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये अपने डेक्कन प्लेट्यू। तो देखो यहाँ पे इंडिया के फिजिकल फीचर्स शो किए गए हैं कि जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, हमारे प्लेन्स ये रहे, और ये हमारे प्लेट्यूज, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स, ये हमारी रिवर्स ये शो हो रही है ना, ब्लू ब्लू लाइन्स, ये सारी हमारी रिवर्स हैं। तो ये फिजिकल फीचर्स शो किए गए हैं। तो ये जो मैप जो हमारे इंडिया के या फिर जो किसी भी प्लेस के फिजिकल फीचर्स को शो करता है, उस मैप्स को हम कहते हैं फिजिकल मैप। ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप। देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दिखाई हुई हैं, जैसे कि ये रहा उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो शो की गई हैं, और देखो इनको सबकी बाउंड्रीज से अलग किया गया है। तो मतलब हमारे इंडिया के किस पार्ट में कौन सी स्टेट है वो शो किया गया है। तो जो भी मैप अर्थ के किसी स्टेट, कंट्री, उसके पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बताएगा, तो उस मैप को हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप। एंड ये रहा हमारा थीमेटिक मैप। इसमें रेनफॉल टेंडेंसी के बारे में बताया गया है, रिसेंट रेनफॉल टेंडेंसी, कि किस एरिया में जो रेनफॉल है वो बढ़ रही है, किस एरिया में घट रही है। देखो इसमें क्या किया गया है, ब्लू रीजन से शो किया गया है इंक्रीजिंग ट्रेंड, रेड से शो किया गया है डिक्रीजिंग ट्रेंड, कि मतलब कहाँ कहाँ रेनफॉल घट रही है, और ग्रीन से शो किया गया है नो ट्रेंड, मतलब उसमें रेनफॉल में कोई चेंज नहीं आया है, कि जैसे जिस तरह पहले आती थी उसी तरह अब भी आ रही है, हो रही है। तो देखो ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू है ना, इसके इंडिया के किस पार्ट में किस तरह की रेनफॉल हो रही है, कहाँ कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कहाँ घट रही है, तो उस तरह शो किया गया है। तो ये थीमेटिक बेस्ड मैप है, क्योंकि ये रेनफॉल पर बेस्ड है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के बारे में बता रहा है, ये और किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं बता रहा। ओके, होप यू गेट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो एक राउंड ऑब्जेक्ट है, और उसको अगर हम एक फ्लैट सरफेस पे शो करें तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसको आप एक एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, कि आप एक रबड़ की बॉल ले लो एंड उस पर कुछ ड्राइंग बनाओ, जो भी आपको बनाना है आप उस पर कुछ ड्राइंग बनाओ, और उसको क्या करो, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह कुछ मार्क कर लो, और उसके बाद उसको बीच से काट दो। ठीक है, जैसे आपने एक बॉल ली और उसको आपने ऐसे बीच से काट दिया, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, इस तरह करके आप इसको काट दो। तो उसके बाद क्या करो, उन जो दो हिस्से हुए उनको आप फ्लैट करने की कोशिश करो, और उस ड्राइंग को वापस से जोड़ने की कोशिश करो एकदम फ्लैट सरफेस पे, जो आपका फ्लोर होगा उस पर रख के उसको फ्लैट करने की कोशिश करो। तो आप ये देखोगे कि आप उस ड्राइंग को एकदम एक्यूरेटली जोड़ नहीं पा रहे हो, जैसी वो बॉल पे दिख रही थी, जैसी आपने बनाई थी वो नहीं जोड़ पाएंगी। ठीक है, तो इससे आपको समझ आएगा कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है, और अगर हम उसके जो भी एरियाज हैं, जो भी उसके कॉन्टेंट कंट्रीज हैं, अगर हम उनको एक फ्लैट पेज पे शो करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल होगा शो करना एकदम एक्यूरेट वे में। ठीक है, here this is the activity, here it is given, you can now let's talk about components of maps. So maps के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती हैं जिनके बिना मैप को एक तरह से हम कहें बनाना ही बहुत मुश्किल होगा, और उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारे ये तीन कंपोनेंट नहीं होंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, अगर ये तीनों कंपोनेंट हमारे मैप में नहीं होंगे तो मैप को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो हमारे कंपोनेंट हैं मैप्स के, ये हमारे मैप्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज डिस्टेंस। अब मैप्स में हम करते क्या हैं, हम पूरे वर्ल्ड को एक शीट ऑफ पेपर पे फिट कर देते हैं। मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड का डिस्टेंस है उसको हमने सिर्फ एक शीट पर फिट कर दिया।
तो इसका मतलब हमने जो डिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर दिया, बट अब ये जो डिस्टेंस हमने रिड्यूस किया ये बहुत ही केयरफुली किया जाता है, ताकि जो डिस्टेंस रियल में है और जो हम पेपर में शो कर रहे हैं वो राइट हो। मतलब जो हमारे प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी रेशियोज हमारे जो हम पेपर पे शो कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट हो। और ऐसा हम कब कर सकते हैं, हम एक रियल जो हमारा डिस्टेंस है अर्थ का उसको शीट ऑफ पेपर पे कैसे शो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस जो होता है हमारी शीट पर वो एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मान लो अब आपको एक अपने विलेज का मैप बनाना है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपके विलेज का जैसे 10 किलोमीटर का हिस्सा है, तो आपको उसे सिर्फ एक पेज पे शो करना है। तो एक पेज पे तो 10 किलोमीटर हम नहीं शो कर सकते प्रैक्टिकली ना, तो आप क्या करोगे, मान लो आपने क्या लिया, ऐसे 10 सेंटीमीटर को ले लिया, 10 किलोमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एरिया लेट्स से। सो इसका मतलब आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का मतलब आपने कर दिया कि वो आपकी 10 किलोमीटर्स को शो करेगा। इसका मतलब आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या शो कर रहा है, 1 किलोमीटर। सो व्हाट यू हैव डन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये होता है स्केल। जब आपका जो रियल हिस्सा है, रियल डिस्टेंस है अर्थ का, उसको आप एक शीट ऑफ पेपर पे शो करते हो, और शीट ऑफ पेपर का जो एक छोटा सा डिस्टेंस है वो रियल डिस्टेंस को शो करेगा। एंड इसी डिस्टेंस को रिड्यूस करने को हम क्या कहते हैं, स्केल्स। सो हियर स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। इसका मतलब स्केल क्या होता है, जो हमारे ग्राउंड पे रियल जो डिस्टेंस होता है उसकी रेशियो विद द वन यू हैव शोन इन द मैप। तो जो आपने डिस्टेंस मैप में शो किया है उसकी रेशियो विद द रियल डिस्टेंस। होप ये आपको क्लियर हो गया हो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, आई विल आंसर यू। सो हियर दे हैव आल्सो गिवन एन एग्जांपल लाइक द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। मान लो कि आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। अब आपने क्या किया, आपने उस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या किया, 2 सेंटीमीटर में शो कर दिया, राइट। जैसे कि वैसे ही 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या किया, इस 2 सेंटीमीटर से पूरा 10 किलोमीटर शो कर दिया, है ना, 10 किलोमीटर शो कर दिया। इसका मतलब आपके 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा 10 किलोमीटर है तो आपके 1 सेंटीमीटर का कितना डिस्टेंस होगा। इसका मतलब योर 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, right? So the scale of your drawing will be 1 centimeter is equals to 5 kilometer. So there is nothing hard in it, you can easily get it. तो इसीलिए जो हमारा स्केल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैप के लिए। और अगर आप स्केल को जानते हो, समझते हो, तो आप अगर मैप पे कोई भी डिस्टेंस, कोई भी प्लेस शो किया गया है तो उन 2 प्लेसेस के बीच में आप आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। होप अब जब भी आप अगली बार मैप को देखोगे तो आपका ध्यान स्केल्स पे ज़रूर जाएगा। ओके, तो नोटिस करना, अब चीज़ें ध्यान से समझना स्टार्ट कर दो। अब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना उनको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो। तो जब भी आप रियल लाइफ में उन चीज़ों से सामना करते हो तो उनको अपनी जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश करो, तो आपको समझ आएगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। अगर आप ध्यान से समझो तो वो रियल लाइफ में यूज़ होता है, आप बस कनेक्ट नहीं करते हो। तो आपसे अवेयर रहना, और जो पढ़ रहे हो ना उसको रियल लाइफ से ज़रूर कनेक्ट करके देखना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स द मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज स्मॉल स्केल मैप एंड द सेकेंड इज लार्ज स्केल्स मैप। तो अब है क्या, जब आप किसी लार्ज एरिया को, बहुत बड़े एरिया को, जैसे कि आपके कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज हो गई, उनको अगर आप मैप पे शो करते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप 5 सेंटीमीटर जो है आपके मैप पर, वो क्या शो कर रहा है, 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या होगा, स्मॉल स्केल मैप। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा अपोजिट है कि मान लो जो लार्ज कंट्रीज एंड एरियाज को हम जब शो करेंगे तो वो कैसे मैप पे शो करेंगे, स्मॉल स्केल मैप पे। और इसके अपोजिट जब हम छोटी चीज़ों को, जैसे कि हमारी विलेज हो गई, हमारे टाउन हो गए, ठीक है, जब ऐसी चीज़ों को, छोटे एरियाज को जब हम अपने मैप पर शो करेंगे
तब हम कौन सा स्केल यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे लार्ज स्केल। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका आप विलेज शो कर रहे हो अपनी, और आपके जो 5 सेंटीमीटर है वो किसको शो कर रहे हैं, 500 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा था, 500 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया स्मॉल स्केल मैप कि एक छोटे से स्केल पर हमने इतना बड़ा एरिया शो कर दिया। और जो हमारा लार्ज स्केल मैप है उसमें कितना शो कर रहा है हमारा, ये 5 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर्स। सो देखो कहाँ पर 500 किलोमीटर और कहाँ पे सिर्फ 500 मीटर। तो जब हमने एक स्केल पर सिर्फ एक इतना सा एरिया, देखो 500 मीटर, हमने 5 सेंटीमीटर पे हमने कितना एरिया शो किया, सिर्फ 500 मीटर। तो जब एक छोटे से एरिया को हम लार्ज स्केल पर शो कर रहे हैं, है ना, कि भाई 5 सेंटीमीटर देखो, इससे कंपेयर करके देखो, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 500, मतलब यहाँ पे 500 किलोमीटर है और यहाँ पे 500 मीटर। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हम बड़े एरिया को एक स्मॉल स्केल पर शो करते हैं, एक मान लो अब मैप में शो कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल। ऐसे अपोजिट करके याद करना, ठीक है। लार्ज एरिया, फॉर लार्ज एरिया वी यूज स्मॉल स्केल, ठीक है। देखो ना कि यहाँ पे 500 किलोमीटर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर यूज़ किया, और यहाँ पे 500 मीटर के लिए हमने सेंटीमीटर यूज़ किया। तो ये हो गया दूसरा वाला, क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप, कि जब हम छोटे से एरिया के लिए हम उसको मैप पे शो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, लार्ज स्केल मैप। होप यू गेट इट। नाउ let's move towards our next topic, that is direction। तो आपने बहुत सारे मैप्स पे नोटिस किया होगा कि उसके एकदम कॉर्नर पे ना, जैसे दिस इज अ मैप, तो उसके कॉर्नर पे ना ऐसे करके एक एरो बनी हुई है और साइड में एन लिखा होता है। तो वो एरो क्या शो करती है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, कि इस मैप पर नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। ओके, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, द लाइन विच शोज दिस नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। अब जब आपको एक डायरेक्शन पता है, आपको जब पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपकी साउथ डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इधर पे आपकी वेस्ट होगी और इधर पे आपकी ईस्ट होगी। तो एक नॉर्थ डायरेक्शन की हेल्प से आप बाकी तीनों डायरेक्शंस को पता लगा सकते हो। ओके, सो जो हमारी मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इन मेन डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। सो दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो इनको हम क्या कहते हैं, अपने कार्डिनल पॉइंट्स, ये मेन 4 को। तो बाकी कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ तरफ एंड ईस्ट तरफ के जो बीच में आए, सो हो गया नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ में इस तरफ, ये देखो, ये होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। अब ऐसे ही एक होगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब इसी तरह साउथ में देखो तो साउथ वेस्ट, साउथ के लेफ्ट में होगी साउथ वेस्ट एंड साउथ के राइट में हो गई साउथ ईस्ट। सो ये हमारी जो 4 थी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये चारों हमारी हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमें बहुत हेल्प करती हैं अपनी डायरेक्शंस को, अपने मैप को समझने में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक मैप दे रखा है। अब इस मैप में मुझे बताओ, विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर किस डायरेक्शन में पड़ता है, ये अपना कम्युनिटी सेंटर। और विकास के हाउस से प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो ये कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो विकास का हाउस जो है, विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड अगर हम प्लेग्राउंड की बात करें तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखो इधर पे ये एरो दी हुई है और ये नॉर्थ को डिपेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन है अपनी नॉर्थ को शो कर रही है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ लाइन, राइट। तो अब मुझे बताओ, शीला के घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और शीला के घर से ये पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मुझे। नाउ अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कंपास। तो अब ये कंपास क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी मेन डायरेक्शंस को लोकेट करने में हेल्प करता है। कि हमारी, अगर हम किसी प्लेस पे खड़े हैं, तो अगर हम इस डिवाइस को यूज़ करेंगे कंपास को, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जहाँ खड़े हैं उससे नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो इससे आसानी से पता चल जाता है। तो जो इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है और जो कि हमेशा नॉर्थ तरफ पॉइंट करती है।
तो अगर हमें नॉर्थ पता है तो वही बाकी सारी डायरेक्शंस तो हम देख ही लेंगे, है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा कंपास, ये हमें हमेशा नॉर्थ तरफ पॉइंट करता है। सो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट और ये बहुत जगह यूज होता है। अब हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, वो है सिंबल्स। अब आपको कोई भी चीज़, मान लो कि आपको बिल्डिंग शो करनी है, रोड शो करना है, तो आप एक मैप पे कैसे बनाओगे? पॉसिबल है? नहीं है ना। आप कैसे बना सकते हो कि भाई वो तो बन ही नहीं सकता। तो आपको अगर इन सारी चीज़ों को, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, रोड है, वेल है, मंदिर है, कुछ भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर आपको मैप पे शो करना है तो आप कैसे करोगे? भाई ड्रॉ तो हम नहीं कर सकते, उनको बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं, राइट। So it is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well। तो इन सारी चीज़ों को देखो, हमें एक्चुअल शेप और साइज में ड्रॉ करना तो भाई पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को कुछ लेटर्स, शेड्स, कलर्स, कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स, लाइन्स, कुछ सिंबल्स से यूज़ किया जाता है। तो ये जो सारी लेटर, शेड्स, जब इन सारी चीज़ों को, बिल्डिंग वगैरह को हम कुछ लेटर, शेड्स, थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स और लाइन वगैरह से शो करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? ये होते हैं हमारे सिंबल्स, राइट। अब जो सिंबल है, इनका बेनिफिट क्या है कि ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से स्पेस में ही दे देते हैं। एक लिमिटेड स्पेस में ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और सिंबल्स की हेल्प से मैप आसानी से बन सकते हैं और उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। देखो, अब कोई आपने बिल्डिंग बनाई है, मान लो आपने एक बिल्डिंग को सिर्फ ऐसे शो किया है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। तो भाई इसको समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा नॉलेज, पढ़ना लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इसको आम इंसान जस्ट एक ग्लैंस से ही देख के समझ सकता है ना। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, और देखो इसको बनाने में कितना स्पेस लगा, कुछ भी नहीं, इसको मैं और छोटा भी करके बना सकती हूँ, है ना। तो ऐसे ही ये जो सिंबल्स हैं, ये छोटे से स्पेस में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनकी वजह से हमारे मैप्स को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब मान लो आप किसी एरिया में गए घूमने और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता, बट आपके पास वहाँ का मैप है, तो आप इन सारे सिंबल्स को देख के ना आप आसानी से समझ जाओगे कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आपको उसके लिए उस जगह की लैंग्वेज जाननी ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ये मैप्स और ये सिंबल्स ही काफ़ी होंगे। जो मैप्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जिसका मतलब कि इन्हें कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पे ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन सिंबल्स के रिगार्डिंग कि कौन से सिंबल्स किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट देशों ने मिलकर क्या किया, एक एग्रीमेंट किया और इन सारे सिंबल्स को, जो कि जिन पे डिफरेंट देशों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिन सिंबल्स के रिगार्डिंग, उन सारे सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स शो किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी देश में जाओगे और अगर आपको वहाँ पे ये दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा? ब्रॉड गॉज, ओके। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला क्या शो कर रहा है? ये ब्रॉड गॉज, उसके बाद मीटर गॉज, उसके बाद ये जो थर्ड वाला है वो क्या शो कर रहा है? रेलवे स्टेशन। तो कहीं पे भी आप गए और आपने ये सिंबल बना देखा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि दे आर शोइंग दैट दिस प्लेस हैव अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो अगर मेटल रोड है तो वो इस सिंबल से शो होगा। अगर आपका अनमेटल, मतलब अगर कच्चा रास्ता है आपका, इस सिंबल से शो होगा, ऐसे डॉटेड लाइन से दो। अगर आपको किसी प्लेस की बाउंड्रीज दिखानी है कि भाई जैसे आपको डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट वो करना है, शो करना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अगर हमें कंट्री को कंट्री से अलग दिखाना है, मतलब कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाना है, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमें स्टेट्स का बॉर्डर बनाना है तो हम ये वाले सिंबल का यूज़ करेंगे। और अगर हमें डिस्ट्रिक्ट का सिंबल बनाना है, आई मीन मैप पे शो करना है, तो वी विल यूज़ दिस सिंबल। सिमिलरली हेयर, ये वाला वेल रिवर के लिए, ये वाला वेल के लिए, दिस वन इज फॉर टैंक एंड दिस वन इज फॉर कैनाल, दिस इज फॉर ब्रिज, है ना। ये बहुत ही यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। अब कहीं पे टेम्पल है तो वो इस सिंबल से शो होगा, चर्च इससे होगा, मॉस्क्यू इससे, छतरी इससे, ठीक है। एंड पीओ इज फॉर पोस्ट ऑफिस, पीटीओ इज फॉर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, एंड दिस पीएस इज फॉर पुलिस स्टेशन, ठीक है। और अगर आपको सेटलमेंट दिखानी है, मतलब गांव बस्ती कि यहाँ पे कोई रहता है, यहाँ पे लोग रहते हैं, टाउन वगैरह, तो आपको वो इन चीज़ों से, ऐसे ब्लॉक्स से शो होगा। अगर आपको ग्रेव यार्ड दिखानी है तो वो आपकी इनसे शो होगी, ऐसे
इस तरह के बने, तो वो आपकी शो करेगा कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। आपके ट्रीज इस सिंबल से शो होंगे, आपके ग्रास इस सिंबल से शो होंगे। तो अभी आप ना क्या करना, अपना घर बनाना, अपने घर के आसपास की लोकेशन और इन सिंबल्स की हेल्प से बनाना, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो ये यूज करना, है ना, ये वाला सिंबल। अगर आपके घर के आसपास पुलिस स्टेशन है तो उसको PS से शो करना, है ना। अपनी सोसाइटी को, अपने जो भी जहाँ पे आप रह रहे हो, अपने टाउन, अपने गाँव को इस सिंबल से शो करना, ट्रीज को इससे। तो अपने घर के आसपास का ना एक मैप बनाओ जल्दी से, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन कैसे लाइन देना, जैसे ऊपर देखी थी ना, उसमें दिखाना नॉर्थ किस तरफ है, तो ऐसे बनाना। तो आपको इन चीज़ों की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, करके देखना, राइट। अब इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ों को शो करने के लिए हम कलर्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम कहीं पे ब्लू होगा तो उसका मतलब होगा वहाँ पानी है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे वाटर बॉडीज को शो करने के लिए ऐसे ब्लू यूज होगा। देखो यहाँ पे ब्लू है ना, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसे ब्लू ब्लू कर दिया तो वो होगा वाटर बॉडीज को शो करेगा, मतलब वहाँ पे कुछ पानी का है, पानी के कोई रिवर कुछ है। और ब्राउन कलर से हम किसको शो करते हैं, माउंटेन्स को। येलो से हम प्लेट्यूज को शो करते हैं। तो ग्रीन को हम करते हैं प्लेन्स के लिए यूज। तो ऐसे कलर्स का भी हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को, अर्थ के फीचर्स को या फिर चीज़ों को शो करने के लिए। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जैसा ये एक मैप है, इसमें दिखाया गया है, इन सारे सिंबल्स को यूज़ किया गया है। जैसे कि ये एक वसंतपुर है, ये एक जगह है, सेटलमेंट है, ये ट्रीज हैं, ये टैंक है, ये देखो ये नॉर्थ लाइन शो की गई है, ठीक है। ये हमारे अनमेटल्ड रोड हैं, ये मेटल्ड रोड हैं। दिस इज अ रिवर, दिस इज टेम्पल, ये हम ग्रेवयार्ड, ठीक है। ये ब्रिज, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस इधर पे है, पुलिस स्टेशन इधर पे है, ये छतरी इधर पे है। तो देखो इन सारे सिंबल्स की वजह से हमें ये देखना कितना आसान हो गया, समझना कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। अब स्केच क्या होते हैं, स्केच क्या होता है कि एक ड्राइंग होती है जो कि हमारी मेमोरी या फिर हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे हम बनाते हैं, और इसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करते। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि स्केच में हम स्केल का यूज़ नहीं करते, हम ऐसे ही रफ ड्राइंग बना लेते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन या फिर हमारी कोई मेमोरी है उसके बेसिस पर। अब मान लो आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है बट आपको रास्ता नहीं पता उसके घर का, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे कि यार अपने घर का रास्ता बता दे, तो वो क्या करेगा कि रफ सी ड्राइंग बता देगा। तो बताएगा तेरा घर इधर है, इधर से लेफ्ट लेना, राइट लेना, इधर पे जैसे फिर एक और लेफ्ट आएगा, फिर वहाँ पे एक दुकान होगी ऐसे इस नाम से, मान लो अमन बेकर्स, और उसी के साइड में मेरा घर होगा, इस कलर का होगा। तो जब आपको इस तरह की एक रफ ड्राइंग बना के दिखाएगा कोई, तो ऐसी रफ ड्राइंग को हम क्या कहेंगे, स्केच। तो इसमें हमने स्केल्स का यूज़ नहीं किया कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को डिपिक्ट कर रहा है, तो हमने ये सब का यूज़ नहीं किया। हमने रफली बस ये बता दिया भाई इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, और ये रहा तो आपका डेस्टिनेशन। तो ऐसी रफ ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, sketch map. So, a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. ऐसी ड्राइंग जिसको हम विदाउट स्केल बनाते हैं और रफली बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केच। नाउ प्लान। अब प्लान क्या होता है, प्लान जो होता है कि अगर हम एक स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर ड्रॉ कर दें तो उसको हम कहेंगे प्लान। अब जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वैसे तो वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। हमेशा हमारे जो लार्ज स्केल मैप है वो हमारे स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। मान लो आपने एक कंट्री का बनाया तो कंट्री हमें क्या शो करेगी, कंट्री का जो मैप है वो हमारा स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। हमने लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल में शो किया है, तो उसमें कंट्री के अंदर हमें सिर्फ क्या क्या दिखेगा, स्टेट्स वगैरह दिखेंगी। हमें उसके अंदर की डिटेल थोड़ी पता चल पाएगी कि उसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर कितने गाँव हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो हमें नहीं पता चल पाएगा। बट अगर हमें सिंगल स्टेट का बनाए तो हमें पता चल सकता है कि उसमें हम शो कर सकते हैं कि इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। और उसके बाद भी अगर हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का बनाएं तो उसमें भी हमें ये पता चल सकता है कि इसके अंदर कितने गांव हैं, और है ना। तो मतलब जितना लार्ज स्केल का मैप होगा वो उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देगा। बट अब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारा लार्ज स्केल मैप भी नहीं बता पाता। अब मान लो आपको देखना है कि एक रूम की कितनी लेंथ एंड ब्रेथ है, तो आप कैसे बताओगे, क्या वहाँ पर लार्ज स्केल मैप काम करेगा? नहीं, वहाँ पे हमारा क्या काम करेगा, प्लान। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लान को। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक रूम की लेंथ एंड ब्रेथ, ये चीज़ें मैप पे शो नहीं कर सकते हैं ना। तो जो प्लान है वो और भी छोटे एरिया को बहुत ही डिटेल वे में दिखाता है। कि जैसे हम एक कंस्ट्रक्शन साइट का वो ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे
कौन सा रूम कहाँ होगा, किसके अंदर कितने रूम होंगे, तो ये चीज़ें, और उस रूम की कितनी लेंथ एंड ब्रेथ होगी, कौन सा रूम किस डायरेक्शन में होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें लार्ज स्केल मैप भी नहीं बता सकता। तो ये चीज़ें हमें किसकी हेल्प से पता लगती हैं? प्लान की हेल्प से। सो ऐसी ड्राइंग जिसमें हमने स्केल का यूज़ किया है बट वो बहुत ही छोटे एरिया को डिपिक्ट करा और बहुत ही डिटेल चीज़ें हैं उसमें। सो अ ड्राइंग ड्रॉन टू अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। ठीक है, तो स्केच में क्या था, हम स्केल्स का यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट प्लान में हम स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्लान। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। Hope you get all the topics which I have covered, and I have covered all the things in detail. Nothing is left. And if you like the video, then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel, and please press the bell icon so that you get notified every time I upload a new video.